प्रश्न पत्र 2 अर्थशास्त्र विभाग ए। नीचे दिए 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। दिए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। पहला है सांख्यिकीय जानकारी को प्रोसेस करने के लिए कौन सा प्रोग्राम है? ऑप्शन ए एक्सेल वर्कशीट, ऑप्शन बी आकृति, ऑप्शन सी आलेख, ऑप्शन डी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो इसमें क्या आता है? ऑप्शन ए एक्सेल वर्कशीट आता है। दूसरा देखते हैं नीचे में से किस के लिए सांख्यिकीय शास्त्र का ज्ञान जरूरी बना है? तो ऑप्शन ए आता है आकृति बनाने में। तीसरा है हमारे पास 2014 में विश्व में मानव विकास अंक की दृष्टि से भारत का क्रम कौन सा था? तो उसका आएगा हमारे पास, क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए 127वां, ऑप्शन बी 128वां, ऑप्शन सी 129वां, ऑप्शन डी 130वां। तो कौन सा आ सकता है हमारे पास? ऑप्शन डी 130वां आ सकता है। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको गाला सॉल्यूशन मिलेगा। किस किस विषय का? तो अकाउंट का, स्टेट का, बीए का, इको का और एसपीसीसी का भी हम जल्दी से लाने वाले हैं। 1-2 दिन में लेके आएंगे तो वो भी आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस हिंदी मीडियम के एकमात्र चैनल को अब आपको बड़ा करना है, इसलिए हिंदी मीडियम की ताकत दिखाएं, इस चैनल को बड़ा बनाएं। चौथा है किस वर्ष में सर्वप्रथम बार मानव विकास अंक प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1990 में, ऑप्शन डी 1985 में। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो इसका आंसर हमारे पास आएगा ऑप्शन सी 1990 में। पांचवा है भारत में वृद्धि होने के कारण हुई भाव वृद्धि को कैसी मुद्रास्फीति कहते हैं? ऑप्शन ए मांग प्रेरित, ऑप्शन बी खर्च प्रेरित, ऑप्शन सी वेतन प्रेरित, ऑप्शन डी लाभ प्रेरित। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा? तो हमारे पास पांचवा है मांग प्रेरित आता है। छठा है आरबीआई अन्य बैंकों के पास से अल्पकालीन समय के लिए ऋण ले तो उस दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेपो रेट, ऑप्शन बी बैंक रेट, ऑप्शन सी रिवर्स रेपो रेट, ऑप्शन डी मुक्त बाजार की पद्धति। तो इसका क्या आ सकता है? ऑप्शन सी आता है रिजर्व रेपो रेट। आरबीआई का सातवां है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1935 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1949 में, ऑप्शन डी 1953 में। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी 1949 में आता है। आठवां है सापेक्ष गरीबी क्या क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए आय की असमानता, ऑप्शन बी आय का अंतर, ऑप्शन सी आय की तुलना, ऑप्शन डी आय का स्तर। तो इसका आंसर आता है आय की असमानता, ऑप्शन ए इसका राइट है। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेरे बताने से पहले आप आंसर अपने जवाब लिख लें या फिर कमेंट में दे करके आपको बताओगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी जब आप खाली समय में बैठे हों। ओके, 9वां देखते हैं 2014 में भारत में अपेक्षित औसत आयु कितने वर्ष की थी? ऑप्शन ए 63 वर्ष की, ऑप्शन बी 75 वर्ष की, ऑप्शन सी 79 वर्ष का, ऑप्शन डी 68 वर्ष का। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी आता है 68 वर्ष का। आगे देखते हैं 10वां है अनिवार्य स्वरूप में बेरोजगारी का विचार किस श्रम पूर्ति के संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए सक्रिय, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी निष्क्रिय, ऑप्शन डी वृद्ध। तो इसका आंसर क्या आ सकता है? तो ऑप्शन क्या आएगा? ए सक्रिय आता है। 11वां है अर्थशास्त्र में बेरोजगारी के कौन से स्वरूप को गणना में लिया जाता है? ऑप्शन ए स्वैच्छिक, ऑप्शन बी अनैच्छिक, ऑप्शन सी राजकीय, ऑप्शन डी सक्रिय श्रम। तो इसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी अनैच्छिक आता है। 12वां है 1951 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 49.9 करोड़, बी 54.8 करोड़, सी 36.1 करोड़, डी 31.9 करोड़। तो इसका ऑप्शन सी आता है 36.1 करोड़ आता है। 13वां है 2011 में भारत में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का प्रमाण कितना है? ऑप्शन ए 930, ऑप्शन बी 950, ऑप्शन सी 940, ऑप्शन डी 970। इसका ऑप्शन सी आता है। 14वां है नाबार्ड की रचना किस वर्ष में हुई थी?
ऑप्शन ए 1982 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो इसका आंसर क्या आता है? 1982 यानी ए आता है। 15वां है 2014 में विश्व का कुल निर्यात में भारत का कौन सा क्रम था? ऑप्शन ए 39वां, ऑप्शन बी 29वां, ऑप्शन सी 19वां, ऑप्शन डी। तो इसका ऑप्शन सी आता है 19वां। 16वां है भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का सेवाओं के आयात निर्यात मूल्य किस में दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए पूंजी खाते में, ऑप्शन बी व्यापार तुला में, ऑप्शन सी बजट में, ऑप्शन डी लेन देन की तुला में। तो इसका ऑप्शन डी आता है लेन देन की तुला में। अगला देखते हैं, हमारे पास है अब 17वां, मालिक के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी 4। 18वां है छोटे उद्योग में किस प्रकार की उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पूंजी प्रधान, ऑप्शन बी श्रम प्रधान, ऑप्शन सी कमी लक्षी, ऑप्शन डी विकास लक्षी। तो इसके अंदर ऑप्शन आता है बी श्रम प्रधान। 19वां है आर्थिक सुधार किस वर्ष में किए जाते हैं? बोले किस वर्ष में किए गए? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1991 में, 91 में, ऑप्शन सी 1999 में, ऑप्शन डी 2008 में। तो इसका आंसर बी आता है 1991 में। 20वां है 2050 तक विश्व की कितनी जनसंख्या शहरों में बसती होगी? ऑप्शन ए 1/2 भाग की, ऑप्शन बी 1/4 भाग की, ऑप्शन सी 2/3 भाग की, ऑप्शन डी 3/4 भाग की। तो इसका आंसर ऑप्शन सी आता है 2/3 भाग की। विभाग बी देखते हैं, नीचे दिए 21 से 30 प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में दो, प्रत्येक के 1 अंक। 21वां है आलेख बनाने और समझाने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक होता है? ऑप्शन यहाँ उत्तर लिखा है आलेख बनाने और समझाने के लिए सांख्यिकीय ज्ञान आवश्यक होता है। 22वां है राष्ट्रीय आय की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का मापदंड किस लिए अधिक श्रेष्ठ है? उत्तर है राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का उचित निर्देशक है, परंतु राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर से कमी हुई तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी और लोगों के जीवन स्तर पर विपरीत असर पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय में आय के साथ जनसंख्या को भी ध्यान में लिया जाता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, इसलिए उचित निर्देशक है। 23वां है जमा राशि के प्रकार बताओ। तो जमा राशि के प्रकार 4 प्रकार की होती हैं। एक है चालू खाते द्वारा जमा राशि, दूसरा है बचत खाता द्वारा जमा राशि, तीसरा है रिकरिंग खाता द्वारा जमा राशि और फिर चौथा है सावधि जमा राशि। 24वां है SLR और OMO का पूरा नाम लिखो। तो SLR यानी कि यहाँ पर लिखा है वैधानिक तरल का प्रमाण है और इसका दिया है खुले बाजार की प्रक्रिया है, आप लिख के देख लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25वां है निरपेक्ष गरीबी अर्थात क्या वह दूसरे किस नाम से जानी जाती है? उत्तर है जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। इस गरीबी रेखा से कम आय का या खर्च वाला वर्ग निरपेक्ष गरीब कहलाता है। निरपेक्ष गरीब संपूर्ण गरीब के रूप में भी जानी जाती है। 26वां है ड्रेन ऑफ ब्रेन अर्थात क्या? तो शिक्षा रूपी धन का एक तरफी प्रभाव ड्रेन ऑफ ब्रेन भारत से विदेश की ओर है। 27वां है HYVR और AGMAR के पूरा नाम लिखो। तो यहाँ पर लिखा है इसका नाम है हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम और एक मार्का है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। 28वां है विदेश व्यापार की दिशा और विदेश व्यापार का स्वरूप अर्थात क्या? विदेश व्यापार की दिशा अर्थात किसी देश का विश्व के विदेशी देशों के साथ व्यापार के लिए संबंध। विदेशी व्यापार का स्वरूप अर्थात भारत की भौतिक आयात और निर्यात की रचना अथवा आयात और निर्यात में होने वाली वस्तुओं के प्रकार।
29वां है विशिष्ट आर्थिक विस्तार यानी सेज कब से शुरू हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य बताओ। उत्तर है भारत में विशिष्ट आर्थिक विस्तार का अमल 1 अप्रैल 2000 से शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित कर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में अंकुश मुक्त निर्यात करने के लिए योग्य वातावरण का सृजन करना, जिससे निर्यात बढ़े और देश का उत्पादन क्षेत्र विश्व के समक्ष आ सके। 30वां है गुजरात में सरदार सरोवर योजना के कारण होने वाला स्थानांतरण किस प्रकार का स्थानांतरण कहा जाएगा। उत्तर है गुजरात में सरदार सरोवर योजना के कारण होने वाला स्थानांतरण विकासलक्षी स्थानांतरण कहा जाएगा। विभाग सी में देखते हैं, नीचे दिए 31 से 46 तक के 16 प्रश्नों में से कोई भी 12 प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर लिखो। प्रत्येक के 2 अंक 24 नंबर का विभाग है। इस विभाग में हमको जो आपको ढूंढने में परेशानी हो उसी का उत्तर लिखा है, बाकी का पेज नंबर लिखा है। 31वां आकृति अर्थात क्या और उसे किस लिए बनाया गया जाता है। उत्तर है बुक पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। 32वां अर्थशास्त्र के अध्ययन में आधुनिक साधनों का महत्व समझाइए। उत्तर है अध्ययन करने में कंप्यूटर किस प्रकार उपयोगी होता है। बुक पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा मिलेगा। 33वां है प्रति व्यक्ति आय के निर्देश की कोई भी 2 मर्यादाएं बताइए। बुक पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। 34वां है उत्पादन में वृद्धि यह किस प्रकार का परिवर्तन है। बुक पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। 35वां है डॉक्टर लर्नर ने और प्रोफेसर पिगू ने दी मुद्रास्फीति की परिभाषा लिखो। तो यहाँ पर लिखा है लर्नर ने क्या दिया है, अनुसार वस्तु की पूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक प्रमाण में हो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। प्रोफेसर पिगू के अनुसार वास्तविक आय की अपेक्षा मुद्रा की आय तीव्रता से बढ़े तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। 36वां है वस्तु की मांग में वृद्धि होने के कारण बताओ। तो बुक पेज नंबर 32 पर मिलेंगे। 37वां है मध्यस्थ बैंक यह सरकारी बैंक है समझाओ। तो बुक पेज नंबर 40 दूसरा पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा। 38वां है कॉल मनी किसे कहते हैं। कॉल मनी रेट किसे कहते हैं। तो कॉल मनी अल्पकालीन समय के लिए ऋण बैंक दूसरी बैंक को मध्यस्थ बैंक द्वारा दिया जाता है, उसे कॉल मनी कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कॉल मनी रेट यानी कॉल मनी पर लिए जाने वाले ब्याज की दर को कॉल मनी रेट कहते हैं। 39वां है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून 2005 नरेगा के विषय में संक्षिप्त में जानकारी लिखो। बुक पेज नंबर 61 है। 40वां क्वेश्चन है भारत में श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति अधिक अनुकूल है, विधान स्पष्ट कीजिए। बुक पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा। 41वां है भारत में कृषि क्षेत्र की अपेक्षा से बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल हुई है, विधान समझाइए। बुक पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 4 का छठा। 44वां है व्यापार तुला और लेन देन की तुला का अर्थ समझाइए। बुक पेज नंबर 119 पर क्वेश्चन नंबर 3 का पहला और तीसरा। ओके। 42वां है घर्षणजन्य बेरोजगारी का अर्थ और उदाहरण दीजिए। बुक पेज नंबर 69। 43वां है संतुलित तुला और असंतुलित तुला का अर्थ बताओ। बुक पेज नंबर 116 पे आपको मिलेगा। 45वां है सार्वजनिक निगम और विभागीय उद्योग का उदाहरण दीजिए। बुक पेज नंबर 123 पे आपको मिल जाएगा। 46वां है मानव पूंजी विनियोग का अर्थ क्या है। उत्तर है मानव शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और तालीम के पीछे किया गया खर्च अर्थात मानव पूंजी विनियोग। विभाग डी देखते हैं, नीचे दिए 47 से 56 तक 10 प्रश्नों में से कोई भी 7 प्रश्नों के विस्तार में उत्तर लिखो। प्रत्येक के 3 अंक हैं। ओके। 21 नंबर का विभाग है। 47वां क्वेश्चन है आकृति और आलेख के बीच अंतर बताओ। बुक पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा होगा। 48वां देखते हैं भारत में वर्तमान में वृद्धि हो रही है या विकास हो रहा है अथवा दोनों हो रहे हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। बुक पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां।
49वां क्वेश्चन है मानव विकास अंक का महत्व और मर्यादा बताओ, बुक पेज नंबर 27 से 50वां है। गरीबी का आधुनिक अभिगम समझाइए, बुक पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। 51वां है प्रसन्न बेरोजगारी की संकल्पना उदाहरण सहित समझाइए, बुक पेज नंबर 77 क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा। 52वां है भारत में नीची मृत्यु दर के कोई भी 3 कारण समझाइए, बुक पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। 53वां है हरित क्रांति अर्थात क्या, उसके घटकों को बताइए, बुक पेज नंबर 101 पर परिभाषा लिखो। घटक पहला है सुधार बीज रासायनिक खाद, तीसरा है जंतुनाशक दवा, चौथा है सिंचाई, पाँचवा है यांत्रिकरण। बराबर, परिभाषा आपको इस पेज नंबर मिल जाएगी। 54वां है लेन देन की तुलना में चालू खाता और पूंजी खाता के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, बुक पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 4 का पाँचवा। 55वां है भारत के विदेश व्यापार की दिशा में हुए परिवर्तनों को विस्तार पूर्वक समझाइए, बुक पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा। 56वां है पूंजी निवेश के आधार पर औद्योगिक ढांचे को समझाइए, बुक पेज नंबर 129 क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा। विभाग ई आता है, यहाँ पर विभाग ई देखते हैं। ओके, नीचे दिए 57 से 63 तक के 7 प्रश्नों में से कोई भी 5 प्रश्नों के विस्तार पूर्वक उत्तर लिखो। 57वां है मुद्रास्फीति का अर्थ बताकर उसके लक्षण बताओ, बुक पेज नंबर 32 पे मिल जाएगा। 58वां है गरीबी के लिए आर्थिक कारण समझाइए, तो बुक पेज नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। 59वां है मृत्यु दर का अर्थ बताओ, नीची मृत्यु दर के कारण बताओ, बुक पेज नंबर 87 और 89 पर आपको मिल जाएगा। 60वां है गुजरात में जाति प्रमाण यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की विस्तृत चर्चा कीजिए, बुक पेज नंबर 83 पर। 61वां क्वेश्चन है भारत में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए संस्था की सुधार की चर्चा कीजिए, तो बुक पेज नंबर 99 पे मिल जाएगा। 62वां है भारत में शिक्षा की स्थिति की विस्तृत चर्चा कीजिए, बुक पेज नंबर 147 क्वेश्चन नंबर 5 का पाँचवा। और 63वां है नीचे दिया माहिती जानकारी के समय आधारित रेखा आकृति में प्रस्तुत करके विश्लेषण करो, भारत के शहरीकरण का झुकाव वर्ष दिया है और शहरीकरण जनसंख्या का प्रतिशत प्रमाण लगभग में दिया है। 1951-61 में 18 और 1971 में 20%, 1981 में 24%, 1991 में 26%, 2001 में 28%, 2011 में 32%। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।